प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय की रचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी वेतन एवं पदावधि, महाअभियोग की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि अर्थात वर्किंग सिस्टम पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की जब बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी संविधान से ही शक्तियां प्राप्त होती है और इस रूप में वह अमेरिकी संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों से ही स्वतंत्र है। अर्थात अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अमेरिका की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों से ही स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात करें उसके सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, तो विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय को दो प्रकार के अभियोगों में प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। दो प्रकार के वे अभियोग जिनमें सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है वे निम्न हैं। जैसे वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्यिक दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधि कोई पक्ष हो। दूसरा है ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई एक या अधिक राज्य एक पक्ष हो। तो यहाँ पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में दो प्रकार के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार बताए। प्रथम मामले में ऐसे विवाद आते हैं जिनमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधि कोई पक्ष हो। और दूसरे विवाद में ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई एक या अधिक राज्य एक पक्ष हो। तो इस प्रकार ये दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्र अधिकार की। तो यहाँ पर एक बार अपने को पुनः देखना पड़ेगा कि प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार और अपीली क्षेत्र अधिकार। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार का मतलब जिस वाद में सुनवाई का प्रारंभ ही उस न्यायालय से हो। और अपीली क्षेत्र अधिकार, अपील क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है कि निम्न न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना। तो अपीली क्षेत्र अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में जो दो वाद बताए हैं उनके अलावा से सभी विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीली क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। अर्थात निचले न्यायालय के निर्णयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। राज्यों के न्यायालयों की अपील संघ के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है
अन्य किसी भी संघीय न्यायालय में नहीं। संविधान सर्वोच्च न्यायालय को कानून तथा तथ्यों के बारे में अपीली क्षेत्र अधिकार देता है, परंतु कांग्रेस को इसे नियमित करने का अधिकार है। विद्यार्थियों, 1925 के कांग्रेस के अधिनियम द्वारा अपील का अधिकार केवल निम्नलिखित विषयों तक सीमित कर दिया गया है। जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालयों में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया है। नंबर 2, जिनमें राज्य के सभी कानून को जो किसी संघीय न्यायालय के संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्यों में उस कानून को वैध ठहराएं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, दोनों ही प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुननी होती है। अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है कि वह इसका प्रयोग करे या न करे। इस श्रेणी में संघीय अपीली न्यायालय के विरुद्ध निर्णयों के विरुद्ध अपील शामिल है, जिनमें किसी संघीय कानून अथवा संधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया हो, या जिनमें राज्य के किसी कानून या संवैधानिक उपबंध को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया हो कि वह संघीय संविधान, कानून अथवा संधि के विरुद्ध हैं। जिला न्यायालय के भी कुछ निर्णयों की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में विद्यार्थियों की जा सकती है। इस प्रकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करता और इस दृष्टि से वह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। विद्यार्थियों, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार है, लेकिन अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का कार्य नहीं किया जाता। तो इस प्रकार यह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से भिन्नता को दर्शाता है। तो विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय के इन दो प्रकार के क्षेत्र अधिकारों की हमने जब बात की, जिसमें पहला था प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार और दूसरा था अपीली क्षेत्र अधिकार। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार जिनमें सुनवाई, जिन वादों के मामले में प्रथम रूप से पहली बार सुनवाई केवल उसी न्यायालय में हो। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत दो प्रकार के विवादों के मामले में प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार बताए। इनके अलावा शेष जो विवाद हैं उनके मामले में सर्वोच्च न्यायालय को अपीली क्षेत्र अधिकार प्राप्त होता है। अपीली क्षेत्र अधिकार का मतलब होता है कि निचले न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों के मामले में अपील सुनना। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हमने केवल सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार अर्थात उसकी शक्तियों के ऊपर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्अवलोकन के अधिकार पर चर्चा करेंगे, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक किस प्रकार से हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।
कमल